हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है द डाइजेस्ट पर। और इस वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी की एक इम्पोर्टेंट सीरीज़, जिसमें हम डिस्कस करेंगे लगभग वो सभी टॉपिक्स जो इंडियन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो भी होते हैं, वेदर दैट मे बी ऑफ स्टेट लेवल, दैट मे बी ऑफ नेशनल लेवल। जम्मू कश्मीर के जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होने को जा रहे हैं अब, उसमें काफ़ी अच्छी खासी वेटेज देखने को मिलती है इन सारे टॉपिक्स से क्वेश्चंस की। तो हम कोशिश करेंगे इसी सिलसिले में। पहला जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है दैट इज़ इंडियन रिवर सिस्टम्स के बारे में, यानी इंडियन ड्रेनेज सिस्टम के बारे में, इंडियन रिवर्स के बारे में। ये टॉपिक शुरू करें इससे पहले आपको मैं एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि इंडिया का जो मैप है वो कुछ इस तरीके का है। मुझे माफ़ करें, नक्शा कुछ बहुत ख़राब बन रहा है। देखो, अगर हम डिवाइड करें इंडिया को तो दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक नॉर्दर्न इंडिया और एक साउदर्न इंडिया। साउदर्न इंडिया और नॉर्दर्न इंडिया। नॉर्दर्न इंडिया और साउदर्न इंडिया यानी इंडिया के बीचों बीच एक डिवीजन है जो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। आपने पढ़ा होगा विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, यानी ये जो माउंटेनियस रेंज हैं ये डिवाइड करती हैं इंडिया को दो पार्ट्स में। और इसी के बीच में एक रिफ्ट वैली फॉर्म होती है जहाँ से नर्मदा फ्लो करती है अपने जो है इसमें अरेबियन सी की ओर। ठीक है, तो इस तरीके से इंडिया जो है दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक नॉर्दर्न इंडिया और साउदर्न इंडिया। यही नॉर्दर्न और साउदर्न इंडिया की कॉरस्पॉन्डिंग रिवर्स हैं और वो कही जाती हैं नॉर्दर्न इंडियन रिवर्स एंड साउदर्न इंडियन रिवर्स। जो नॉर्दर्न इंडियन रिवर्स हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग नॉर्दर्न रीजन में हैं। उनके कुछ फीचर्स हैं नॉर्दर्न इंडियन रिवर्स के। दीज आर पेरिनियल रिवर्स, यानी ये थ्रू आउट द ईयर फ्लो करती हैं और ओरिजिनेट करती हैं हिमालय में एंड फ्लो थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, ये पेरिनियल हैं, इनमें हमेशा पानी रहता है। जैसे कि गंगा हो गई, इंडस हो गई, ये सारी की सारी क्या हैं, ये पेरिनियल हैं और ये हिमालयन रीजन में से ओरिजिनेट होती हैं। अगला है दैट इज साउदर्न इंडियन रिवर्स, जो मानसून पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, कि मानसून अच्छी होगी तो इनमें पानी फ्लो करेगा, मानसून नहीं होगा प्रॉपर तो इनमें पानी प्रॉपर नहीं होगा, पानी कम देखने को मिलेगा। कावेरी इज ओनली रिवर विच कंटेन विद कांस्टेंट वाटर फ्लो थ्रू द ईयर। कावेरी में आपको पानी थ्रू आउट द ईयर देखने को मिलता है। ठीक है, और ये जो हैं दीज फ्लो विद स्लोप, सो मोस्ट ऑफ देम फॉल इनटू बे ऑफ बंगाल। यानी ये जो साउदर्न रिवर्स हैं ये मोस्टली बे ऑफ बंगाल में आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि इंडियन पेनिनसुला का जो स्लोप है वो वेस्ट से ईस्ट की ओर है। ठीक है, तो ये स्लोप के साथ फ्लो करती हैं और साथ में ये भी मोस्टली आपको देखने को मिलेंगी कौन सी, नॉर्दर्न इंडियन जो रिवर्स हैं ये भी आपको बे ऑफ बंगाल में देखने को मिलेंगी बहुत सारी। पर एक एक्सेप्शन है इसमें, जो इंडस रिवर है वो हमारी जो है वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, यानी वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी, अरेबियन सी में ये फ्लो करके जाती है। अब हम शुरू करते हैं नॉर्दर्न इंडियन रिवर सिस्टम्स के बारे में, नॉर्दर्न इंडियन रिवर्स के बारे में। नॉर्दर्न इंडिया में जो मेजर रिवर सिस्टम है, जैसे इंडस रिवर सिस्टम हो गया, गैंगेटिक रिवर सिस्टम हो गया, ब्रह्मपुत्रा का रिवर सिस्टम हो गया, तो ये मेजर रिवर सिस्टम है। इनको हमने एलोबरेट करके पढ़ना है, बारी बारी पढ़ना है। तो इसी सीरीज में पहला जो है दैट इज इंडस रिवर सिस्टम। जो नदी इंडस खुद में है, इसका एक इंडिविजुअल नेम है, जो इस इंडस के नाम पे ही भारत का जो दूसरा नाम है इंडिया वो रखा गया है। इसी के नाम पे, इंडस के नाम पे ही इंडिया नाम रखा गया है। अगर हम बात करें ओरिजिनेशन की, इसका कहाँ से ओरिजिनेट होता है, तो ट्रांस हिमालयन जो एक रेंज है दैट इज कैलाश रेंज। इस कैलाश रेंज के पास में ही एक झील है मानसरोवर लेक, यहीं से इसका ओरिजिनेशन होता है। ये जो मानसरोवर है यहाँ से बाकी नदियाँ जैसे सतलुज और ब्रह्मपुत्रा ये भी यहीं से ओरिजिनेट होती हैं। इस नदी की, इस इंडस रिवर की जो टोटल लेंथ है दैट इज 2900 किलोमीटर। बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया में ये सिर्फ और सिर्फ 709 किलोमीटर ही फ्लो करता है। बाकी ये वाटर जो फ्लो करता है दैट इज फ्लोज इन पाकिस्तान। ओके, अगर हम बात करें कि तिब्बत में इंडस को किस नाम से जाना जाता है, तो इंडस को तिब्बत में सिंघी खंभन के नाम से जाना जाता है, यानी लाइन्स माउथ। ओके,
जो इंडस है वो फ्लो करती है लद्दाख और ज़स्कार रेंज के बीच में। ये भी ट्रांस हिमालयन रेंज है, एक ट्रांस हिमालयन रिवर है। ज़स्कार रिवर जो है एक इसकी ट्रिब्यूटरी है, ये लद्दाख के पास में यहाँ इसको ज्वाइन करती है, मिलती है। और शोक जो है वो स्कार्दू के पास में, याद रखना, शोक स्कार्दू के पास में ज्वाइन करती है। और ज़स्कार रिवर जो है दैट जॉइंस इट एट लेह। इसकी जो मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं जो हमें कंसिडर करनी है, दोज आर झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। और इन सब में जो चिनाब है ये सबसे बड़ी है। चिनाब का दूसरा नाम जो संस्कृत नाम है, जो वैदिक नाम है इसका, दैट इज अश्कनी। अश्कनी अश्कनी इसी को चंद्रभागा भी कहते हैं। ठीक है, ये 5 मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं और ये पांचों की पांचों जो हैं ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। हम बात करते हैं कि इंडस की जो ट्रिब्यूटरीज हैं कौन कौन सी हैं, कौन सी लेफ्ट बैंक है, कौन सी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तो जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, दो ज़स्कार, सुरु, सोन, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, पंजनद। पंजनद जो है ये एक्चुअली झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज जब ज्वाइन कर जाती हैं इकट्ठी होके इसके साथ मिलती हैं, इंडस के साथ मिलती हैं, तो वो जो पांचों का कन्फ्लुएंस है एक एक जगह में, उसी को कहा जाता है पंजनद। नेक्स्ट इज राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, जैसे शोक आ गई, हुंजा आ गई, गिलगित आ गई, स्वात आ गई, कुनार आ गई, कबूल आ गई। कबूल कौन सी है, जिसपे काबुल से जो फ्लो करती है अफगानिस्तान वगैरह साइड से। कुरम आ गई, गोमल आ गई, जहोब आ गई। ये जो हैं ये अफगानिस्तान साइड से फ्लो करती हैं और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। तो आगे हम इलाबोरेट करके पढ़ेंगे इसकी फर्दर जो ट्रिब्यूटरीज हैं, मेजर ट्रिब्यूटरीज जैसे झेलम आ गई, चिनाब आ गई, इनके बारे में। आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। और अपने जो कलीग्स वगैरह हैं जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डू शेयर विद देम एज वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।